483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। तो कई सारे साथियों की फरमाइश थी कि आप इस एंटीना को दिखाइए कि एंटीना कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, आप पहले इसका शेप देख लीजिए। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो बीच में पट्टी देख रही है बूम है, और उसके ऊपर ये जो पहला वाला सेक्शन देख रहे हैं डायरेक्टर, उसके बाद ये भी दूसरा वाला सेक्शन है, ये डायरेक्टर। बांस मैंने इसको लगाया था, ये क्लैंप रहा, और ये जो मेरे पास आया था ये यहाँ से कट करके आया था, क्योंकि साइज इसका इतना लंबा हो जा रहा था कि इसको पार्सल में लाना मुश्किल था। तो यहाँ से कट करके फिर हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया इसको। और ये यहाँ पे ये भी डायरेक्टर है। ये आपका डायपोल है, ये एक इस तरह से लगाने के लिए बोला गया था, देख सकते हैं आप। और वो रिफ्लेक्टर है आपका। तो कुछ एंटीना कुछ इस तरह से दिखता है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। और जिस तरीके से बोला गया था इंस्टॉलेशन के लिए इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसी तरीके से किया था। परफॉर्मेंस आपने देख लिया, लाजवाब है अभी तक। और जो कई सारे साथियों ने पूछा था कि आपने कनेक्शन कैसे लिया है, तो वो आपको बता दूं, ये डिश वाली केबल है जो डिश टीवी में यूज़ होता है या किसी भी डीटीएच सर्विस यूज़ होता है। इसको मैंने छील के इसके 2 पार्ट निकाले हैं। जो पहला वाला है वो जाली वाला है। जाली वाले को मैंने एक सेक्शन में, यहाँ पे जो डायपोल का सेक्शन है वहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है। दूसरा मेन कॉपर दूसरे वाले सेक्शन में कनेक्ट किया। यहीं पे मुझे कनेक्ट करना था। आप देख लीजिए, 2 पार्ट निकाला इस केबल का, एक डायपोल के एक सिरे में, दूसरे इस डायपोल के दूसरे सिरे में। और ये जो दोनों तार नीचे के हैं वहाँ भी हमने कुछ इसी तरीके से 2 सिरा निकाल लिया। जाली वाला हमने 3.5 mm का जो पिन है उसके नेगेटिव टर्मिनल में, बीच वाले में अर्थ में, और दूसरा उसके जो मेन वायर है उसमें कनेक्ट कर दिया है। और रिसेप्शन शानदार, यही तरीका है और इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। अभी इसी की टेस्टिंग करेंगे, कुछ स्टेशन ट्यून करके एंटीना का ओरिएंटेशन चेंज करना है, देखते हैं कहाँ पे अच्छा काम करता है, और फिर टेस्ट करके फिर आपको इसका रिजल्ट बताते हैं। काफ़ी दिन से इसकी ट्यूनिंग बची हुई थी इस एंटीना की खास करके, तो अभी मैंने चढ़ाया हुआ है अभिषेक को और चेक करते हैं। एक्चुअली ये जो एंटीना मैंने सेट किया हुआ है एक कच्चे बांस पे किया हुआ था और बहुत तक सड़ा हुआ था और जल्दबाजी मुझे कुछ मिला नहीं था। इसका मैं परमानेंट जुगाड़ कर रहा हूँ। एक जो पोल आता है वो मैं मंगाने वाला हूँ, फिर इसको पक्के रूप से सेट करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा था कि इस एंटीना का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मैंने इसीलिए अभी इसकी टेस्टिंग करके जिस डायरेक्शन है मुझे जो स्टेशन सुनने हैं वो मैं टेस्ट सेट करके इसको छोड़ दूंगा। हालांकि इस एंटीना की खासियत ये है कि ये डायरेक्शनल बेस्ड भी है। अगर आपको पटना की तरफ के सुनने हैं तो आपको इधर करना पड़ेगा, और मुजफ्फरपुर के लिए इधर, नेपाल के लिए भी इधर। अभी मैं इसको ऐसे ओरिएंटेशन पे सेट करूँगा जिससे कि मेरे जो फेवरेट स्टेशन है वो आ जाए, और वही मैं टेस्टिंग करूँगा इस पर। और अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। 92.8 मेगाहर्ट्ज़ भुरुकवा FM है नेपाल का, जो कि इस डायरेक्शन में पड़ता है यहाँ पे। और एंटीना का डायरेक्शन घुमा के आपको दिखाएंगे कि एंटीना का डायरेक्शन चेंज करते ही ये पर्टिकुलर स्टेशन काफ़ी क्लियर हो जाता है। हालांकि मैं इस एंटीना के डायरेक्शन को ऐसे ओरिएंटेशन पे रखूँगा जिससे मेरे पसंदीदा स्टेशन मुझे सुनने को मिल जाए साफ साफ तरीके से। फिलहाल अभी देखिएगा 92.8 मेगाहर्ट्ज़ पे इसका रिसेप्शन देखिए, और ये वायर निकालने के बाद रिसेप्शन वो भी नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए, कुछ नहीं है, वायर लगाते हैं और जब इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे फिक्स करने के बाद, तो देखिएगा कि इसको जैसे हम घुमाएंगे तो इसका रिसेप्शन साफ हो। अभी रिसेप्शन देखिए, एंटीना घुमाने के साथ ही रिसेप्शन देखिएगा। देखा आपने, एंटीना को अगर हमने इस डायरेक्शन में रखा है इधर, तो ये साफ हो गया। ये देखिए 102.5 मेगाहर्ट्ज़ से रिसेप्शन देखिए कितना वीक है, और घुमाने के साथ ही रिसेप्शन साफ हो जाएगा। घुमाओ इधर, ऐसी है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म, अब देखिए कितना साफ हो गया, रिसेप्शन शानदार हो गया। तो डायरेक्शनल बेस्ड है, इसको भी सेट करेंगे ऐसे डायरेक्शन पे जिससे मेरे सारे पसंदीदा स्टेशन अच्छे से चले। तो फाइनली मैंने एंटीना के डायरेक्शन को ऐसे ओरिएंटेशन पे सेट किया जिससे मेरे सारे पसंदीदा चैनल स्टेशन साफ बज रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। उजागर करने ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, 102.5 मेगाहर्ट्ज़ विद भारती का पटना केंद्र है, और दूरी यहाँ से 275 किलोमीटर है मेरे लोकेशन से, सुपौल जिला से। और अभी देखिएगा
एंटेना घुमाते ही आप सुनिएगा रिसेप्शन वीक हो जाएगा। सारा पैसा, बहुत सारा वक्त आप इन्वेस्ट करते हैं। देखा रिसेप्शन गायब हो गया। इसका डायरेक्शन जब हम इस एंगल पे रखते हैं तो बचता है। इधर का कमर्शियली बहुत काम करता हूँ टेलीविजन में, लेकिन जो लोग डेडिकेटेड हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में, वो लोग 4-5 तो अभी इसको इस डायरेक्शन में फिक्स करते हैं, फिर आपको एक बार परफॉर्मेंस टेस्ट करा देंगे। जो स्टेशन में सुनना चाहता हूँ उसका एक झलक आपको दिखा देंगे। तो फाइनली जो डायरेक्शन सेट हुआ है वो ये वाला आप देख लीजिए। इस डायरेक्शन में रखने से मुझे सारे स्टेशन अपने पसंदीदा स्टेशन सुनने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से मैं सुन पा रहा हूँ। यह है विविध भारती का पटना केंद्र। आप जरूर सुनाएंगे। आप रिसेप्शन देखिए, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। फर्स्ट ये है क्लियर रेनबो। नजर आता है, लेकिन जिससे अंदर जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। मुजफ्फरपुर का रेड एफएम, तड़का, बिग एफएम मुजफ्फरपुर का ही। सबकी दूरी मेरे लोकेशन से 150 किलोमीटर, जो भी खास करके मुजफ्फरपुर के स्टेशन उसकी दूरी बता रहा हूँ। ये मेरा सहरसा का लोकल स्टेशन जो कि इस डायरेक्शन में 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पूर्णिया तो मैं इजीली सुन पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आकाशवाणी पटना जिसकी जो दूसरी सभा है वो शुरू होने वाली है। मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से इसका प्रसारण होता है। सुनिए। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। माफ़ कीजिएगा, पहले इसकी सभा 5 बजे शुरू होती थी और अभी अब इसकी सभा जो दूसरी सभा है, पहले इसकी 3 सभाएं होती थी। जो पहली सभा थी वो सुबह के 10:15 बजे बंद होती थी। दूसरी सभा 3:25 बंद होती थी और 5 बजे तीसरी सभा शुरू होती थी। अभी दूसरी सभा शुरू हो रही है। देखिए मीटर वेव पे बैंड पे होगा 600 पे। अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक इसीलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की बुद्धि का विकास। और इस आगे एंटीना लगाने का एक फ़ायदा हुआ कि मैं मीडियम वेव भी अच्छे से सुन पा रहा हूँ, शॉर्ट वेव के साथ साथ। एफएम तो सुन ही पा रहा हूँ। आज ही अपने घर लाइए। घर के अंदर भी अगर मैं सुनता हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस मुझे मीडियम वेव पर भी नहीं मिलता है इस आगे एंटीना की वजह से। तो फाइनली हमने उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है और अब एक बार फिर से टेस्ट कर लेंगे। तो फाइनली ये रहा विविध भारती का पटना केंद्र। हो जा रही है तो रेनबो। लिखो ख्यालों में कहानी। पटना आकाशवाणी का पटना केंद्र। मिर्ची, रेडियो मिर्ची। CFM नेपाल का। तो फाइनली मुझे जो स्टेशन सुनने थे मैंने उसके हिसाब से एंटीना को सेट कर दिया है और अब आई होप कि दिक्कत नहीं आने वाली है।